भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आमंत्रित किया और आपसे मुलाकात की। आपके पिताश्री सेना में हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। मैं आपको आवाज दूंगा, संक्षिप्त में अपने बारे में बताएं। श्री रविंद्र बिश्नोई। धन्यवाद सर। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट लूँगा। सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में नमन। और हमारे 10 मिनट चलो ठीक है। बाकी जो मंच पे हमारे अतिथिगण बैठे हैं उन सभी को नमस्कार। सबसे पहले भावेश जी को भी नमस्कार। वैसे तो आप सबको पता होगा ये यंगेस्ट एमएलए है और मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ। जो आप अपने वर्क का वीडियो वगैरह डालते रहते हैं वो देखता हूँ। तो जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम रविंद्र बिश्नोई है और मैं धोलिया गांव से हूँ। जो मेरी स्कूलिंग थी प्राइमरी वो गांव में ही हुई थी। मैं शुरुआत से एक नटखट टाइप का बच्चा था। तो वैसे तो चलो आप मतलब बीच में कड़ियाँ टूटती रहेगी क्योंकि मैं कभी प्रिपेयर करके नहीं आता बोलने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं प्रिपेयर करके आया बोलने के लिए तो मैं झूठ बोलूँगा, क्योंकि टाइम मिल जाता है मेरे को प्रिपेयर करने का। तो फिर इंसान वो नहीं बोल पाता जो वो इंस्टेंटली बोलेगा। अभी जो मैं बोलूँगा वो मेरे मन से निकलता है, जो मैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जीता हूँ। तो मैं शरारती बच्चा था और मैंने अपने मम्मी पापा से जिद की कि मेरे को बोर्डिंग स्कूल में भेजना है, क्योंकि गांव में बड़ी बसें आती हैं, आपने देखा होगा, वो प्रचार करने की हमारे स्कूल में आ जाओ, हमारे स्कूल में आ जाओ। तो वहाँ से मैं अपने गांव से बाहर निकला। आते आते मैं 7th क्लास तक पहुँचा। अभी आपने सर से सुना कि मेरे नाम पे 3 पेटेंट है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेटेंट होता क्या है। जैसे मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, ये माइक जिसने भी बनाया है इस दुनिया में सबसे पहली बार, उस बंदे का इसके ऊपर पेटेंट है। मतलब उसने इस दुनिया में सबसे पहले वो चीज़ बनाई है। वैसे मेरे नाम पे 3 है। मैंने 3 चीज़ें इस दुनिया में सबसे पहले बनाई है जो आज तक उनका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। तो ये पेटेंट होता है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा होशियार बंदा है ये, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6th, 7th, 8th तीनों सब क्लासेस में मैं 6 की 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। सिर्फ राइट टू एजुकेशन के चलते पास हुआ हूँ मैं, वरना मैं 8 तक रह जाता और अभी यहाँ पे कोई किसी का घर बना रहा होता। तो उस समय अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस जगह से मैं इस जगह पे कैसे आया। जैसे कि सर ने बताया कि मेरी कंपनी को अभी रिसेंटली 1 करोड़ की फंडिंग भी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। देखो मेरा ये मानना है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए और आप पहली बार में कभी नहीं जीतोगे। अगर आप पहली बार में कहीं जीत गए तो इसका ये मतलब है कि आप गलत जगह पे हो, आप जगह बदल लो। क्योंकि हमेशा एक जगह पे कम से कम 3 बंदे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे अच्छा किए होंगे जिंदगी में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आ जाएंगे। आप अगर फर्स्ट आ गए तो मतलब आप बहुत गलत जगह हो। आप अपनी जगह चेंज कीजिए, अपना लेवल बढ़ाइए। तो वैसे ही मैं शुरुआत में काफ़ी जगह पे आ रहा, सारी सब्जेक्ट में फेल होता था तो कुछ बना नहीं पाता था। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था तो कुछ नहीं बना पाया। टीचर ने काफ़ी डांटा, वैसे रोज ही डांटते थे पर उस दिन 45 मिनट डांटा। तो घर जाके लगा कि कुछ करना चाहिए। घर गया तो सोचा कि किताबें पढ़ूं, पर किताबों में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि 3 सालों से फेल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि वो जो साइंस मॉडल मैं बनाने का ट्राई कर रहा था उसी को बनाता हूँ। वहाँ से मेरी ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाने में रुचि आई और उसके बाद से मैं काफ़ी सारे कंपटीशन जीता और काफ़ी कुछ बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे उन 3 पेटेंट में से एक पेटेंट के बारे में, एक टाइम्स ऑफ इंडिया करके अखबार आता है, बहुत फेमस अखबार है, हमेशा सच छापता है। मतलब जो भी डेटा होता है वो उसका एटलीस्ट सच होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी एम्बुलेंस रोड पे चल रही होती है, 99.8% एम्बुलेंस में ऐसे मरीज होते हैं जिनकी मौत हो चुकी होती है। उनकी मौत इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल तक जाने का टाइम नहीं रहता। आपने भी देखा होगा कि हमारे गांव में किसी को हार्ट अटैक आता है, हम बोलते हैं यार जोधपुर रेफर किया था, बीच रास्ते में उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये होता है। अब उसका बहुत बड़ा रीजन शहरों में ये होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा होता है और ये ट्रैफिक जाम सही हो सकता था अगर जो ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हैं उनको 5-10 मिनट पहले पता लग जाए कि एम्बुलेंस आने वाली है। तो मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि जैसे उसमें 2 एरिया होते हैं। जैसे आप मानिए कि मैं ट्रैफिक सिग्नल हूँ, ये खंबा हॉस्पिटल है जहाँ भावे जी बैठे हैं, यहाँ पे मान लो एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस जब तक इस ट्रैफिक सिग्नल से 5 किलोमीटर से बाहर है तब तक सब नॉर्मल है। जैसे एम्बुलेंस 5 किलोमीटर के अंदर आएगी तो आपने टाइमर देखा होगा वहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि एम्बुलेंस आने वाली है। अब इससे हो सकता है कि लोग ना हटे, जिनको हटना है वो हटने लगेंगे। अब दूसरा पड़ाव आता है जब एम्बुलेंस 1 किलोमीटर के अंदर आ जाएगी। जब एम्बुलेंस 1 किलोमीटर के अंदर आएगी तो चौराहे पे आपने देखा होगा ये 4 लाइनें होती है। एक कार उधर से आ रही होती है, इधर से आ रही होती है, इधर से और इधर से। बाकी तीनों लाइट रेड हो जाएगी। जिस रास्ते से एम्बुलेंस आने वाली है वो ग्रीन रहेगी ताकि वहां से एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाए और वो सीधा जा पाए, वो कभी नहीं रुकेगी।
तो ये मेरा एक आविष्कार था। वैसे ही जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हॉर्न बजा रहे हैं बहुत सारे, पी 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 पी, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। ऐसा ही मेरे को उन्होंने 2016 में डिस्टर्ब किया था जब मैं मुंबई गया था। तो मैंने एक ऐसा आविष्कार किया, जैसे मोबाइल फोन के सिग्नल जैमर होते हैं ना, आपने सुना होगा कि परीक्षा में बहुत नकलें हो जाती है, चीटिंग वगैरह होती है, उसको रोकने के लिए वो जैमर लगाए होते हैं, जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ पे कोई मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। वैसे ही जहाँ पे मेरा डिवाइस लगा होगा वहाँ पे किसी गाड़ी का हॉर्न काम नहीं करेगा, वो बजाता रहे, आवाज नहीं आएगी। तो ये मेरा आविष्कार था। अब ऐसा भी हो सकता है कि देखो जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही है वहाँ पे हॉर्न बंद करना सही है, गाड़ियाँ जहाँ तेज चल रही है वहाँ पे हॉर्न बंद कर दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस जैसे मिलिट्री एरिया हो गए, हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे बड़ी बड़ी रोडें होती है, वहाँ गाड़ियाँ तेज चलती है, तो क्या होगा कि उस एरिया में वो अपने आप वो सिस्टम पता कर लेगा कि अच्छा ये एरिया है, यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं, तो वो उनके हॉर्न की जो ध्वनि होती है उसको कम कर देगा, ताकि वो उन्हीं को सुनाई दे जो पास में है, ना कि वो हॉर्न जैसे मेरे को सुनाई दे रहा है, वो मेरे को नहीं सुनाई देना चाहिए, वो उस रोड वाले को सुनाई देना चाहिए। तो वैसे ही वो उस रोड वाले को सुनाई देगा। तो ऐसे ही काम करता है। तो ये मेरे आविष्कार थे। अब मैं आपको कुछ मेरी, जैसे सर ने कहा उपलब्धियाँ, उनमें से एक जो अभी रिसेंट उपलब्धि है और काफ़ी बड़ी है हमारे भारत के लिए, हमारे बिश्नोई समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, एक कंपटीशन होता है चेक करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक वेटी फाउंडेशन, इनका कंपटीशन होता है ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज। नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें वो उन बच्चों को चुनते हैं जो ग्लोबली पूरी दुनिया में जिनका नाम है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा होता है कि टॉप 50 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है पूरी दुनिया में से। इस साल 28 जुलाई को मेरे पास मेल आता है कि आप उस टॉप 50 में हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं दुनिया के टॉप 50 में हूँ। वहाँ पे हर अखबार में आया कि ये इंडिया के उसमें 50 में से 5 लोग थे, तो हर अखबार में आया कि इंडिया के ये 5 लोग हैं जो इस रेस में है, ये ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज के। तो मैं बड़ा खुश था। उसके बाद जो सेकंड पड़ाव आता है इसका, वो था टॉप 10 का। पूरी दुनिया में से 10 लोगों को लेते हैं वो, हर देश से एक बंदा। और इसमें देश कितने आते हैं? 150 देश। जैसे हमारा भारत देश है वैसे 150 देश आते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब टॉप 10 का रिजल्ट आया था रात को, मैं 2:31 पे सोने वाला था, तो नोटिफिकेशन जहाँ से बंद करते हैं वहाँ से बंद कर रहा था, तभी मेल आता है वेयर की फाउंडेशन से कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर अमंग टॉप 10 ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज। मैं इस दुनिया का, मतलब इस भारत का पहला बच्चा बना जो उस लिस्ट में था। मैं इस भारत में आज से पहले कोई भी बच्चा उस लिस्ट में नहीं आया जो मेल हो। फीमेल इससे पहले 2 रिप्रेजेंट कर चुकी थी और ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज के टॉप 10 में मैं था। इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया उसमें। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहाँ पे भी हमारा देश रिप्रेजेंट हो रहा है उससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारा धर्म, हमारा सोसाइटी, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारा देश, हमारा गाँव सब बाद में आता है, हम सब एक देश का हिस्सा है। तो वो मेरी काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। बाकी मैं मोदी जी से भी मिला। इसके अंदर मैं लास्ट अपनी एक बात कहना चाहूँगा, एक सीख देना चाहता हूँ आपको कि मोदी जी से, जैसे सर ने बताया कि मैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे मिला, पर ऐसा नहीं है कि वो पहले मौका था और मैं पहली बार मिल गया। 2017 एक कंपटीशन में मैं ऑल इंडिया टॉप 5 में था 5 बच्चों में। उन सबको अवार्ड मोदी जी देने वाले थे IIT बॉम्बे में। मैं IIT बॉम्बे के गेट पे खड़ा था। पिछले 10 दिनों से मराठा आंदोलन हो रहा था, पर उस दिन वो मराठा आंदोलन में हाथापाई हो गई और लड़ाई हो गई। वो इवेंट बाहर वालों के लिए कैंसिल हो गया। मोदी जी वहाँ पे आए, कॉन्वोकेशन स्पीच दी और चले गए। हमें अवार्ड नहीं मिला, मेरी आंखों के सामने थे मोदी जी, नहीं मिल पाया हमें। 2018 इंडिया रशिया का एक प्रोग्राम चलता है एम्स साइरस करके। पुतिन और मोदी जी दोनों यहाँ पे थे हमारे कंट्री में, न्यू दिल्ली में। उस समय मेरे पास फोन नहीं था, तो जो मेल आया था इनवाइट का मेल, वो मेरे गुरु के पास आया था। उन्होंने गलती से देखा नहीं। मेरे को ये चीज़ तब पता चली जब मैंने एक फोटो देखा उन बाकी 4 बच्चों का, जो हम 5 लोग थे, चारों का, वो मोदी और पुतिन के बीच में खड़े फोटो खिंचा रहे हैं। बड़ा दिल दुखा मेरा, पहली बार भी दुखा, दूसरी बार भी दुखा। तब मैंने सोचा कि यार ये क्या है, मैं छोड़ देता हूँ, इतना ट्राई किया, किस्मत ही नहीं है। आप सबको भी ऐसा लगता होगा, बहुत बार हम जिंदगी में बाकी लोगों से बहुत पीछे होते हैं, या फिर किसी परिस्थिति की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, कभी किस्मत खराब होती है, कभी हमारी प्रिपरेशन खराब होती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी। 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 4 साल काम किया, 4-5 साल काम किया। 2023 को PMO से आया कि जिन 3 बच्चों से मोदी जी मिलने वाले हैं उनमें से आपका नाम है। तो वो जो मूवमेंट था वो मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। मैंने उनको पूरा समझाया कि मेरा डिवाइस क्या करता है। और आपने देखा होगा कि मोदी जी थोड़े मतलब जोक्स वगैरह ज़्यादा मारते हैं, चुटकुले वगैरह मारते हैं। आपको भी पता होगा कि संसद में वो कभी चुटकुले वगैरह मारते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो डिवाइस है आपका ऑन वाला,
वो इंसानों की आवाज़ बंद कर सकता है? मैंने बोला नहीं। तो बोलते हैं कि इंसानों की आवाज़ बंद करता था तो पार्लियामेंट में लगाता, वहाँ बिना फालतू के बहुत हल्ला होता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। मेरे को थोड़ा बहुत कुछ बोलना था पर ठीक है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और इतना आप जिंदगी में परिश्रम कीजिए कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आप कोशिश से नहीं हारो, ऐसा आप परिश्रम कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।